आते जाते लोग अनेकों, कुछ दिल में बस जाते हैं। लाख भुलाने पर भी वे तो याद हमेशा आते हैं। लघु जीवन के लंबे पथ में कुछ तो पथिक मिल जाते हैं, जिनको पथ से मंजिल तक हम साथ साथ ही पाते हैं। आज 15 जुलाई है। ये पंक्तियां हैं डॉक्टर निशंक की कविता लंबे पथ में। आज साहित्यकार रचनाकार डॉक्टर निशंक का जन्म दिवस है। डॉक्टर निशंक की पहचान आज न केवल भारत अपितु विश्व में एक बड़े साहित्यकार की है। हो भी क्यों ना, वे लगभग 100 से ऊपर रचनाएं रच चुके हैं, जिनमें उनकी कहानियां, उनके कविता संग्रह, उनके उपन्यास, उनके यात्रा वृत्तांत और विभिन्न गद्य विधाएं और अन्य साहित्यिक विधाएं जिसमें शामिल हैं। डॉक्टर निशंक से मेरा परिचय एक साहित्यकार का है। पहली बार 18 जून 2019 में प्रातः जब उनका फोन आया तो वो मेरे एक छोटे से लेख के लिए था, भारतीय ज्ञान परंपरा। उस लेख के माध्यम से उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उस लेख की उन्होंने जो प्रशंसा की, वह एक अलग मैटर है। लेकिन बताना इसलिए चाहता हूं कि उनसे मेरी आत्मीयता का आधार यही उनका फोन था और तब से आज तक मैं लगातार उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। एक राजनीतिक के रूप में मैंने उन्हें नहीं उतना देखा जितना एक साहित्यकार के रूप में, और एक राजनीतिक के रूप में भी अगर हम देखें तो उनका जीवन उदाहरण है जिसमें सुचिता है। राजनीति के लोगों में सुचिता कम देखने में मिलती है, राजनीति के लोगों में आत्मीयता कम होती है, लेकिन डॉक्टर निशंक का साहित्यकार रूप उनकी राजनीति को भी आदर्शों के साथ जीता है, उस क्षेत्र में काम करता है। आज डॉक्टर निशंक का जन्म दिवस है। उनकी लगभग कई दर्जन कविताएं, कई दर्जन कहानियां मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन उनमें जो एक चीज बड़ी कॉमन है वह है मानवता के लिए संदेश, वह है जीवन के लिए संदेश। उनकी एक और कविता है खेल निराला, और उसमें वो जीवन की परिभाषा देते हैं। क्या? ये जीवन का संगम आशा निराशा, ये जीवन का संगम आशा निराशा है सच्ची यही जीवन की परिभाषा। डॉक्टर निशंक ऐसे ही जीवन की परिभाषाएं घड़ते रहें, वे ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हम सब के लिए अच्छा अच्छा साहित्य रचते रहें और हम लगातार उनके साहित्य पर भी चर्चा करते रहें। डॉक्टर निशंक को हमारी ओर से, कहानी माला की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।